So hello guys, welcome to our channel. My name is Prakash and you are watching the audio recording. तो आज हम बात करने वाले हैं XHM562 मॉडल के बारे में, जो कि एक एम्पलीफायर मॉड्यूल है क्लास डी का, जो कि बहुत ही छोटे साइज का मॉड्यूल है, जो कि स्पेशली परफेक्ट है DY प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी कि जैसे कि आप छोटे मोटे ब्लूटूथ स्पीकर्स बनाते हो तो उसके लिए बेटर है। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि कंपनी क्लेम करती है, यानी कंपनी की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या फीचर्स है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में इस जो मॉड्यूल है उसके बारे में बताऊंगा कि एक्चुअल में कितना इसे पावर देना है, एक्चुअल में कितना इसका आउटपुट निकलता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मॉडल नंबर जो कि इस मॉड्यूल का है, जो कि है जिसका मैंने आपको पहले ही बताया था XHM562, जो कि इसका मॉडल नंबर है। डायमेंशन की बात कर लेते हैं तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर बाय 3.7 सेंटीमीटर का ये जो कि मॉड्यूल है, इसका जो मेजरमेंट है डायमेंशन। और वजन यानी कि वेट की अगर बात कर लेते हैं तो लगभग ये 30 ग्राम का है, यानी कि 30 ग्राम्स के। इसमें यूज होने वाला आईसी चिप जो कि बहुत ही जाना माना आईसी है, TP3116D2 क्लास डी का, जो कि इसमें यूज हुआ है आईसी। बहुत सारे मॉड्यूल्स में भी ये यूज होता है। आउटपुट की बात करें तो इसमें लगभग आपको 50 + 50 वाट स्टीरियो आउटपुट मिलता है, जो कि कंपनी क्लेम करती है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही आपको मिलता है। मैं आपको आगे आपको वीडियो में बताऊंगा मैं। और पावर सप्लाई की बात करें तो इस मॉड्यूल को यूज करने के लिए हमें जो पावर इसमें देना है लगभग 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक आपको इसमें देना है, लेकिन ये कंपनी क्लेम करती है। एक्चुअल में कितना पावर देना है और कितना सही रहेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एफिशिएंसी की अगर बात करें तो 90% है, यानी कि जो भी पावर आप इसमें इनपुट करते हो इस मॉड्यूल के अंदर, उसमें लगभग 90% जो एनर्जी है वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, वेस्टेज बहुत कम होता है। सिग्नल नॉइज रेशो की बात करें तो 100 डेसिबल्स का है, जो कि सही है। और इसमें से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक है, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 के हर्ट्ज तक है। अब ऐसा इसमें दिखाया तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, 20 किलो हर्ट्ज तक हो सकता है, लेकिन 20 हर्ट्ज से स्टार्टिंग तो मुझे लगता नहीं कि इतना ये डीप बेस देगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। डायग्राम की अगर बात करें तो कनेक्शंस का आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। ये इसका जो कनेक्शन का है, इस तरह से आपको इसमें कनेक्शन करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कनेक्शंस के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे स्टार्टिंग में देख सकते हैं, आपको जो CS लिखा है, ये शॉर्ट सर्किट का वायर इसमें से जाएगा, कनेक्शन इसी में से जाएगा। उसके बाद आपको पावर सप्लाई की पावर इनपुट के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक देना है। ठीक है, तो ये जो GND लिखा है इसमें आपको प्लस वाला वायर देना है, और जो VCC लिखा है उसमें आपको माइनस का देना है। उसके बाद हमको अपने लेफ्ट और राइट के स्पीकर्स के लिए पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। अब बाकी तो आपको पता ही है प्लस और माइनस का, तो लेफ्ट और राइट के स्पीकर्स के लिए पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है NR और GND और NL, यानी कि इसमें आपको ऑडियो इनपुट करना है। ब्लूटूथ मॉड्यूल का भी यूज कर सकते हैं, चाहो तो आप 3.5 mm का जैक का भी यूज कर सकते हैं, वो आपके हिसाब से आपकी मर्जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जो यूज होने वाला चिप है, यानी कि जो IC है, वो TP3116D2 क्लास डी का है। तो ये तो सारी बात हो गई जो कंपनी क्लेम करती है। अब एक्चुअल में रियलिटी क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इसमें कंपनी बोलती है कि आप आराम से, जैसे कि 100 वाट देती है, 50 + 50 वाट कंपनी कहती है, इसमें आराम से आप 8 इंच से लेके 12 इंच तक के स्पीकर्स चला सकते हो, ऐसा कंपनी बोलती है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। आप इसे लगभग, इसमें से अगर आपको सही परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको इसमें 3 इंच से लेके 6 इंच तक के स्पीकर ही यूज करना सही रहेगा, और वो भी 4 ohms में।
3 इंच से लेके 6 इंच तक के स्पीकर, वो भी 4 ohms में। क्योंकि ये जो मॉड्यूल है बहुत ही छोटा है और इसमें कोई पहले से हीट सिंक नहीं लगी है, इसमें हीट सिंक आपको लगाना होगा, वरना ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो सकता है। इतने बड़े बड़े स्पीकर चलाने के लिए नहीं है, आप 3 इंच से 6 इंच तक के चला सकते हो 4 ohms में। अब बात करते हैं इसके रियल आउटपुट पावर की, यानी कि कितने वाट का एक्चुअल में ये पावर देता है। ठीक है, तो कंपनी जैसे कि बोलती है कि 50 + 50 वाट, मगर सच बताऊं तो ये आपको 30 से 35 वाट पर चैनल आउटपुट देता है। यही एक्चुअल पावर इसका यही है। वोल्टेज सप्लाई की अगर बात करूं तो कितना इसमें वोल्टेज आपको देना है, तो आप इसमें 18 वोल्ट से लेके 21 वोल्ट तक दें, 3 या फिर 5 एम्पियर में, तो सही रहेगा। हालांकि कंपनी बोलती है कि 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक, लेकिन 24 वोल्ट का पावर सप्लाई अगर इस मॉड्यूल में आप देते हो तो आपको हीटिंग प्रॉब्लम आ सकता है या फिर आपका मॉड्यूल खराब भी हो सकता है। तो इतना ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, आप 18 वोल्ट से लेके 21 वोल्ट तक दे, वो भी 5 एम्पियर में, तो सही रहेगा। और एक और बात कि बिना हीट सिंक इसको यूज़ मत करें, क्योंकि हीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है जिससे आपका मॉड्यूल खराब भी हो सकता है। बस आप टेस्ट वगैरह करने के लिए विदाउट हीट सिंक यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बजाना है इसको लंबे समय तक, से 1.5 घंटे 2 घंटे ऐसे आपको म्यूजिक प्ले करना है, तो आप हीट सिंक लगा कर ही करें। और आईसी की बात करें इसमें, तो इसमें ओरिजिनल आईसी है TP3116 D2 क्लास डी का, लेकिन इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और भी अलग अलग, वो उतने खास नहीं है। अब बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस अभी फिलहाल इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 200 से लेके 250 रुपए तक इसका जो करंट प्राइस चल रहा है ऑनलाइन में। ऑफलाइन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप अगर चाहो, अगर आपकी तरफ ऑफलाइन अवेलेबल है तो आप मार्केट में एक बार जाकर पूछ सकते हो एक बार, शायद आपको ऑफलाइन में थोड़ा और सस्ता मिल जाए। और अगर आपको ये परचेज करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इधर से ढूंढ के, अगर आप चाहो तो एक बार ऑनलाइन भी एक बार चेक कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतने ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक और बात, ये मेरा पहला वीडियो है तो प्लीज़ सपोर्ट करना ज़रूर। सपोर्ट करोगे तो आने वाले समय में और भी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए